दोपहर के 2 बज रहे थे। जून का महीना था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तभी राहुल और गुड़िया के स्कूल की छुट्टी हो चुके थे। दोनों छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में दोनों पसीने से गर्मी में लटपट हो चुके थे। घर आकर दोनों पंखे के नीचे खड़े हो गए, लेकिन उनके घर में जो पंखा था वो काफ़ी पुराना हो चुका था और उसमें से अब हवा भी बहुत कम आने लगी थी। उस हवा से दोनों को तो ठंडक मिल ही नहीं रही थी। फिर बहुत देर तक पंखे के नीचे रहने के बाद दोनों को थोड़ी सी ठंडक मिली। राहुल और गुड़िया के पिता रामलाल एक बहुत गरीब किसान हैं और उन दोनों की माँ कमला एक घर संभालने वाली साधारण महिला है। फिर थोड़ी सी ठंडक मिलने के बाद गुड़िया अपने भाई राहुल से कहने लगी, आपको पता है भैया, आज मेरी सहेली रिया क्या बता रही थी। उसके घर में तो सारे कमरे में एसी लगा हुआ है और एसी से बहुत ठंडी हवा निकलती है। और वो बता रही थी उसके घर के अंदर रहने से तो गर्मी का कुछ पता ही नहीं चलता। और आज शाम को वो मुझे ऐसे देखने के लिए बुला रही थी उसके घर, तो मैं तो आज शाम को जाने वाली हूँ। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे भैया? अरे बा, तब तो रिया को उसके घर के अंदर गर्मी का एहसास ही नहीं होता होगा। अमीर लोग कितने नसीब वाले होते हैं ना गुड़िया, उन्हें कभी कुछ तकलीफ होती ही नहीं। ठीक है गुड़िया, आज शाम को मैं भी तेरे साथ चलूँगा उसके घर ऐसी के ठंडी हवा खाने। रिया राहुल और गुड़िया के गांव में ही रहने वाली एक बहुत ही अमीर जमींदार की बेटी रिया है और रिया के पिताजी बहुत अमीर है, इसीलिए रिया के घर हर कमरे में एसी लगा हुआ है। फिर शाम को दोनों रिया के घर एसी देखने गए और रिया के घर में घुसते ही एसी की ठंडी हवा मिलने से राहुल और गुड़िया को तो बहुत मज़ा आया। फिर रिया उनके पास आई और कहने लगी, गुड़िया और राहुल भैया, आप दोनों को एसी की ठंडी हवा कैसी लगी? देखा गुड़िया, मैंने कहा था ना, हमारे घर के अंदर तो गर्मी का एहसास होता ही नहीं। हाँ रिया, तुम सही कह रही थी। ये एसी की हवा तो कितनी ठंडी है, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। सच में तुम्हारे घर के अंदर तो गर्मी का एहसास होता ही नहीं। रिया, क्या हम रोज़ शाम को कुछ देर के लिए तुम्हारे घर एसी की हवा खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, तुम तो हर रोज़ हमारे घर एसी की हवा खाने आ सकती हो। और फिर तभी रिया की माँ वहाँ पर आई और कहने लगी, रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इन जैसे गरीबों के साथ दोस्ती मत किया करो। ये हमारी दोस्ती के बराबर नहीं है रिया। और तुम दोनों रिया की दोस्ती के फ़ायदा उठाते हुए एसी की हवा खाने हमारे घर चले आए। चलो निकलो अब यहाँ से और आइंदा हमारे घर कभी मत आना, समझे? फिर दोनों रिया के घर से उदास होकर वापस चले आए और रात को एसी के ठंडी हवा के बारे में दोनों अपने माता पिता से कहने लगे। पता है पापा, जमींदार काका के घर सारे कमरे में एसी लगा हुआ है और उस एसी से तो बहुत ठंडी हवा निकलती है। अगर आप उनके घर के अंदर रहोगे तो आपको तो लगेगा ही नहीं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। सच में उनके घर तो कितनी हवा ठंडी निकलती है एसी में से। हम भी एक एसी लाते हैं ना पापा? नहीं बेटा, एसी तो बहुत महंगा होता है और एसी लगवाने से तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। हमारी इतनी औकात कहाँ है बेटा। लेकिन पापा, काश हमारे घर में भी ऐसी होता, तब हमें भी कितना मज़ा आता है ना गुड़िया? हाँ सच में राहुल भैया, अगर ऐसी होता तो हम कितने चैन से सो पाते। अब तो गर्मी में रात को नींद ही नहीं आती और ऊपर से हमारा पंखा भी कितने धीरे धीरे चलता है। राहुल गुड़िया, अब तुम दोनों सोने जाओ। अगर रात में गर्मी लगी तो मैं तुम्हें हाथ के पंखे से पंखा कर दूंगी। अब दोनों जाकर आराम से सो जाओ। फिर दोनों सोने चले गए। कमला, आज मेरी गरीबी की वजह से हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ़ हो रही है ना। उनके पास तो ऐसी दूर की बात है, एक अच्छा सा पंखा भी नहीं है। लेकिन हाँ कमला, मैं कल से बहुत मेहनत करूँगा और उनके लिए जितना हो सके उतना उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोशिश करूँगा। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हो?
हमारे पास जितना है हम इसी में खुश हैं और आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरे दिन से रामलाल अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक दिन सुबह रामलाल जब बाजार जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बैग पड़ा हुआ मिला। उन्होंने बैग को उठाया और खोल के देखा तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे और कुछ कार्ड पड़े हुए थे। उसमें से एक कार्ड में बैग के मालिक का पता और नाम लिखा हुआ था। फिर वो चारों तरफ कुछ देर देखे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है इस रास्ते से गुजरते समय इस आदमी का बैग यहाँ पर गिर गया, लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है वो तो शहर का है। अब मैं इस बैग को उनके पास कैसे पहुँचाऊँ? फिर रामलाल घर चले गए और ये बात अपनी पत्नी कमला से जाकर कहे। तो अब आप क्या करोगे? इस आदमी को कैसे ढूंढ पाओगे? ये एड्रेस तो शहर का है ना? हाँ कमला, एड्रेस तो शहर का है। मुझे लगता है मुझे अभी शहर जाकर इनके घर के एड्रेस में ये बैग जाकर वापस कर देनी चाहिए। उनका इस बैग में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे कार्ड्स भी है। वो इस बैग की वजह से बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जाकर ये बैग वापस कर देनी चाहिए। फिर उसी दिन रामलाल शहर गया और जो पता लिखा हुआ था उस पते में जाकर उनके घर ये बैग उन्हें वापस कर दिया। आप नहीं जानते भाई साहब, आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इस बैग में मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड्स था। कल जब मैं आपके गांव के उस रास्ते से जा रहा था तभी शायद ये बैग वहाँ पर गिर गया होगा, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं कल से इस बैग को ढूंढते हुए पागल हो रहा था, लेकिन आपने गांव से इतनी दूर शहर आकर मुझे ये बैग वापस किया। मेरे बैग में तो कितने सारे पैसे थे, लेकिन आपने फिर भी ये बैग आकर मुझे लौटाया। आज के ज़माने में भी आप जैसे ईमानदार लोग मैंने आज पहली बार देखा है, इसीलिए मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने आपसे कुछ इनाम लिया तो मेरी ईमानदारी का तो मोल ही नहीं रहेगा, इसीलिए मैं आपसे कुछ इनाम नहीं ले सकता। मैंने तो बस मेरा फ़र्ज़ निभाया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं आपको इनाम नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ। मैंने नई एक कंपनी शुरू की है और उस कंपनी को देखने के लिए मुझे एक बहुत ही ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। तो क्या आप मेरी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? लेकिन उसके लिए आपको शहर आकर रहना पड़ेगा, लेकिन रहने के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हमारी कंपनी की ओर से आपको रहने की बहुत ही अच्छा सुविधा करके देंगे। आप अपनी फैमिली को भी आपके साथ गांव से शहर ले आ पाएंगे। फिर रामलाल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सोचा ये तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। शहर में आकर काम करने से वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे। फिर रामलाल ने उन्हें हाँ कहा। फिर रामलाल घर जाकर कमला को ये बात कही और कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ शहर चले आए और शहर में उन्हें रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर दिया गया और उस घर में हर कमरे में जमींदार के घर की तरह एसी लगा हुआ था। और एसी को देखते ही राहुल और गुड़िया तो बहुत खुश हो गए। अपने बच्चों की खुशी देखकर रामलाल और कमला भी बहुत खुश हो गए। फिर कमला कहने लगी, देखा राहुल और गुड़िया, तुम्हारे पिताजी की ईमानदारी ने आज हमें एसी के साथ साथ बहुत कुछ दे गए, इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। फिर रामलाल और उनका पूरा परिवार शहर में हंसी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।